आपने देखा होगा कैसे जापान भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की धमकी दे चुका है, और ये वही जापान है जो भारत के साथ रणनीतिक और आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है। अब ये तो हो गई जापान की बात, जिसने अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते हुए यूक्रेन के पक्ष में और रूस को खदेड़ने का फैसला दिखाया है, जिसमें भारत की कुछ कंपनियां जो रक्षा से जुड़ी हुई हैं वो रूस को अपने प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, ऐसा अंदेशा जताया गया है। अब इस पर एक बड़ा फैसला लेते हुए जापान ने भारत को ही धमकी दे दी है और प्रतिबंध लगाने की बात भी कह दी है। वैसे ये कैसी धमकी है जहां अगले ही दिन बड़े निवेश की बाढ़ आ चुकी है? जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। जहां जापान ने प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है तो उल्टा जापानी सरकार भारत में इतना निवेश करने में लगी है कि गिनते गिनते हाथ दुख जाने वाले हैं। जहां पूरे 233 अरब येन यानी कि करीब 12,800 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कह चुका है। अब धमकी देने के बाद जापान भारत से जा क्यों नहीं रहा है? असल में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अब जापानी कंपनियों को यहाँ भारी मुनाफा कमाने का मौका मिलता है। सोचिए, इतने सारे पोटेंशियल कस्टमर को कौन छोड़ेगा? उल्टा चीन भी इसी फिराक में है, लेकिन भारत ने उसके रास्ते ही बंद कर रखे हैं। और जो जापानी सरकार पैसा लगा रही है वो भारत में विभिन्न क्षेत्रों में 9 प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किया जाएगा, जिसमें नॉर्थ ईस्ट रोड कनेक्टिविटी नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र का विकास होगा और इससे बाकी भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने में बड़ी आसानी होगी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा। साथ ही सेना के लिए माल सामान पहुंचाना सरल बनाएगा। वहीं चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड को आगे बढ़ाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट में चेन्नई में ट्रैफिक जाम को कम करने, जिससे दक्षिण भारत को जोड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही तेलंगाना में स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और इस यूनिक प्रोजेक्ट का लक्ष्य महिलाओं और ग्रामीण आबादी पर ध्यान केंद्रित करते हुए उद्यमशीलता और कौशल को बढ़ाया जाएगा और MSMEs यानी कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के कारोबार को बढ़ाएगा। वहीं हरियाणा में टिकाऊ बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे इस प्रोजेक्ट से हरियाणा में खेती के तरीकों में सुधार होगा और जो कि एडवांस होगी, साथ ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होगी। और इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको देखते हुए ये कदम पहले ही उठा लेने चाहिए थे। इसी के साथ ही राजस्थान में क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स और इकोसिस्टम सर्विस में वृद्धि करना होगा और इस प्रोजेक्ट में क्लाइमेट चेंज से लड़ने और राजस्थान के इकोसिस्टम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वहीं नागालैंड में मेडिकल कॉलेज अस्पताल को बनाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट की मदद से नागालैंड में टर्शरी लेवल मेडिकल सर्विस करने में मदद करेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आपको विशेषज्ञ डॉक्टर मिलेंगे जो रेयर और कॉम्प्लेक्स बीमारियों के इलाज में प्रशिक्षित होंगे, जैसे कैंसर विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ और न्यूरोसर्जन। इसी के साथ ही साथ डेलिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल किया गया है, जहां इस प्रोजेक्ट में रेलवे की डेलिकेटेड फ्रेट सिस्टम को मजबूत किया जाएगा और मॉडर्न इंट्रा मॉडल लॉजिस्टिक सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे माल ढुलाई में तेजी आएगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं जापान ने एक तरह से भारत के हर प्रोजेक्ट में बड़ा निवेश किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जापान की इस मदद से भारत अब बंध चुका है, तो आप गलत हैं। यहाँ जितना भारत जापान के लिए ज़रूरी है उतना ही जापान भारत के लिए। यही नहीं, भारत और जापान चीन को लेकर एक दूसरे का समर्थन भी करते आए हैं और यही साझा हित उन्हें और करीब लाते हैं। तो अब अमेरिका का साथ देने के चक्कर में जापान भारत पर प्रतिबंध लगाने का बात कह चुका है, तो उससे पहले से ही जो जापान का भारत में निवेश है वो सारी बात साफ कर जाता है, जो भारत को इस बात का संकेत दे चुका है कि जो हो रहा है उसमें भारत का ही फायदा छुपा है, क्योंकि भारत की ज़रूरत जापान ही नहीं दुनिया के कई देशों के लिए अहम हो जाती है और ये सारे देश सोच समझ कर ही कदम उठाएंगे, वरना भुगतना इनको ही पड़ेगा। आप सबको यहाँ क्या लगता है, जापान क्या बहक चुका है या वो अपने फैसले जल्दी बदलता नजर आएगा? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं।